गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक लेसन 2 वृक्ष पुराण। तो आज हम वृक्ष पुराण लेसन के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये इससे पहले हम कर चुके हैं, मुख से वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं, हम लेखनी वाला भी कर चुके हैं, हम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी कर चुके हैं और थर्ड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया था पहले वाली वीडियो में। तो आज हम करेंगे बेटा कुछ शब्दों में और कुछ वाक्यों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरों के द्वार पर किस वृक्ष के पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है। तो बेटा ये घरों के द्वार पर वृक्ष के पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है। तो घरों के द्वार पर जामुन और आम के वृक्ष के पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है। ये कब लगाते हैं, जब किसी के घर में शादी होती है या किसी के घर में बच्चा पैदा होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, घरों के द्वार पर जामुन और आम के वृक्ष के पत्तों की बंधनवार लगाई जाती है। जामुन के पेड़ के क्या लाभ हैं। अब देखो बेटा, जामुन के पेड़ के भी काफ़ी लाभ होते हैं। जो जामुन का जो फल होता है उसकी जो गुठली होती है उससे शुगर की दवाई बनती है। इसका जो फल होता है उससे मतलब क्या बनता है, शरबत बनता है, सिरका बनता है। जो जामुन के पेड़ की लकड़ी होती है वो खेती के औजारों में काम आती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, जामुन के फलों की गुठली से शुगर या डायबिटीज़ की औषधि या दवाई बनाई जाती है। इसके फल अर्थात जामुन से शरबत और सिरका बनाया जाता है। जामुन के पेड़ की लकड़ी खेती के औजारों में भी काम आती है। ऐसी सत्यवान की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी। सत्यवान की मृत्यु बरगद वृक्ष के नीचे हुई थी। आगे देखो बेटा, कुछ वाक्यों में वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी संक्षेप में लिखिए। अब देखो, वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी क्या है। देखो, जो सत्यवान और सावित्री इन दोनों की कहानी है ना। जब सत्यवान और सावित्री जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अचानक से सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। तो जो सावित्री होती है वो क्या करती है, अपने पति के प्राणों को वापस लाने के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है, व्रत रखती है। तो जब वो उसका व्रत संपन्न होता है तो उसका जो पति होता है वो जीवित हो जाता है। तो तब से जो औरतें हैं वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या करती हैं, वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी यह है कि सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन सावित्री और उसका पति जंगल से लकड़ियां लेने गए थे। वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। तब सावित्री अपने पति के प्राण पुनः प्राप्त करने के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है, जिससे सावित्री का पति जीवित हो जाता है। आज भी जो स्त्रियां हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं और वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल के वृक्ष के विषय में कौन सी लोक कथा प्रचलित है। अब देखो, बेल के वृक्ष के विषय में भी एक कहानी प्रचलित है। इसकी क्या कहानी प्रचलित है कि एक शिकारी था, वो क्या करता था कि शिकार करने के लिए जंगल में गया एक बार। तो उसे दिन भर शिकार नहीं मिला, तो वो भूखा था। तो जंगल में अंधेरा भी हो गया था। तो उसने क्या किया, एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ कौन सा था, बेल का वृक्ष। तो वो उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो उसने आराम करने के लिए उसने क्या किया, अपने नीचे बेल के वृक्ष के पत्ते भी बिछा लिए। तो वो जिस वृक्ष पर चढ़ा था बेटा, उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। तो जब वो बैठता है तो कुछ पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर जाते हैं और उसकी पसीने की बूंदें होती हैं वो भी शिवलिंग के ऊपर गिर जाती हैं। तो दिन भर भूखा रहने के कारण उसका क्या हो जाता है, एक तरह से शिवरात्रि का व्रत हो जाता है। तो इसके विषय में यही कथा प्रचलित है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, आप कैसे लिखोगे। बेल के वृक्ष के विषय में यह लोक कथा प्रचलित है कि एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। जब वह थक गया तो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने रात पेड़ पर ही गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि थी। अपने बैठने के स्थान को आरामदेह बनाने के लिए उसने बेल के पत्ते तोड़े। कुछ पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिर गए और कुछ शिकारी के पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिर गई। शिकार न मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया और शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं भी पूरी हो गई। तो बेटा अब आप आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन, एक प्रथा के अनुसार आम के पेड़ में फल न निकलने पर क्या उपाय किया जाता है। अब देखो, इसके बारे में बताया गया है कि जब आम का पेड़ फल नहीं देता तो जो स्वामी होता है आम के पेड़ का, वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है और उसको धमकाता है कि तुमने ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, और बातें करते करते उस पर दिखावटी वार करता है। उसके दोस्त उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो, ये अगली बार फल बहुत ज़्यादा देगा। तो जो मालिक होता है वो मान जाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे,
एक प्रथा के अनुसार आम के पेड़ में फल न निकलने पर आम के पेड़ का स्वामी अपने साथियों के साथ जाता है और पेड़ को धमकाता हुआ उस पर दिखावटी वार करता है ताकि आम का पेड़ डर जाए और अगले वर्ष बहुत फल दे। तो बेटा ये लेसन आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया है। तो अब ये जो क्वेश्चन आंसर है बेटा आपने फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं बेटा आपने क्वेश्चंस, ठीक है।